हेलो स्टूडेंट्स, श्रेष्ठम विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। कंप्यूटर अनुदेशक पर आज मैं विस्तार चर्चा करने वाला हूं, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सिलेबस को लेके, एग्जाम पैटर्न को लेके, किस तरीके से आपको तैयारी शुरू करनी है। आज इन सब चीज़ों को लेकर आज हम विस्तार चर्चा करेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है। तो लास्ट कंप्यूटर अनुदेशक की जो वैकेंसी आई थी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, उसके बिहाफ पर आज मैं बात करूंगा। और उससे पहले आप सभी के लिए श्रेष्ठम विद्यापीठ परिवार की तरफ से गोवर्धन पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत अच्छे से अपने त्यौहार को सेलिब्रेट कीजिए, ग्रीन दिवाली बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है पॉल्यूशन कम से कम हो। और अच्छे से अपनी दिवाली बनाइए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और अपनी लाइफ में आप सक्सेस हो, जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिले, ऐसी सिस्टम विद्यापीठ कामना करता है। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सारे अपडेट्स जो हैं वो आपको जल्दी मिलने चाहिए। और टेलीग्राम चैनल जरूर यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सारे पीडीएफ और नोट्स आपको वहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरी तरफ से, सिस्टम विद्यापीठ की तरफ से आप लोगों के लिए दिवाली पर, ठीक है, आप लोगों के लिए दिवाली पर, ठीक है, दो गिफ्ट मैंने अनाउंस किए थे। दो गिफ्ट जो है मैंने अनाउंस किए थे, ठीक है। ये दो गिफ्ट जो है मैं कल की वीडियो बनाकर मैं डाल चुका हूँ कि क्या दो गिफ्ट्स हैं, वो आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। वहाँ जाकर आप देखिए सिस्टम विद्यापीठ ने आपको दिवाली पर क्या दो गिफ्ट्स दिए हैं। और वीडियो को पूरा देखिएगा, चीज़ समझिएगा कि कंप्यूटर अनुदेशक का लास्ट ईयर किस तरीके से रहा है। और जल्दी, अभी बस दिवाली बाद कुछ ही समय में संस्कृत, ठीक है, संस्कृत डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी, कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट तक बनी रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सारा सिलेबस आपको यही मिलने वाला है। सारे जो भी कोर्सेज जो है मैं बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूँ बीसीआई को लेकर। और चलिए बाकी बात वीडियो के लास्ट में करेंगे, अगर कुछ रह जाता है तो। पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या जो है क्या क्या जो है लास्ट ईयर का रहा था। ये लास्ट ईयर का जो है नोटिफिकेशन है, उसके बिहाफ पर ही मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले बेसिक लास्ट ईयर जो सबसे वैकेंसी आई थी, ठीक है, 2022 में इसका जो है वो एग्ज़ाम हुआ था। और बेसिक कंप्यूटर निदेशक के टोटल 9,862 जो थे टोटल पद थे। और वरिष्ठ यानी सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के टोटल 295 पद थे, जिसको मिलाकर टोटल 10,157 टोटल जो थे पोस्ट जो थी क्रिएट की गई थी सामान्य शिक्षा के लिए। लेकिन ये जो पोस्ट है अभी जिनकी मैं बात करने वाला हूँ अपकमिंग पोस्ट की, ये पोस्ट आने वाली है आपके संस्कृत डिपार्टमेंट में, ठीक है, संस्कृत शिक्षा विभाग में आने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस को लेकर मैं डिस्कस कर लूँगा, फिर बाद में एलिजिबिलिटी को लेकर डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। चलिए एक बार पात्रता की बात कर ही लेते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। ये देखिए, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए एक बार पात्रता की बात कर लेते हैं। एज पर राजस्थान एजुकेशनल स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स 2021, ये ठीक है। ग्रेजुएट ए लेवल पीजीडीसीए मिनिमम 1 ईयर, ठीक है। आपके पास ए लेवल होना चाहिए, ए लेवल का कोर्स होना चाहिए। आपने पीजीडीसीए का कोर्स किया हो, कम से कम 1 ईयर का, 1 साल का कोर्स हो तो आप इसको फिल कर सकते हैं। आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो, बैचलर इन टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस के साथ आईटी में हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स थे उनको भी इसमें शामिल किया गया था। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के स्टूडेंट्स, ठीक है, डबल ई के स्टूडेंट्स जो वो भी एलिजिबल थे। और EIC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल एंड कंट्रोल के स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल थे। और टेली कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इसके भी इसमें जो थे शामिल थे स्टूडेंट्स को, जिनमें एलिजिबल किया गया था। बीएससी हो आपके पास, कंप्यूटर साइंस से हो, आईटी से हो, ठीक है। बैचलर इन बीसीए हो, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर किया गया हो, और या फिर 21 के इक्विवेलेंट कोई भी गवर्नमेंट कोर्स हो वो आपने किया हो, तो इसमें आप लास्ट टाइम जो है एलिजिबल किए गए थे। हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली यही क्वालिफिकेशन रहने वाली है, लेकिन हो सकता है कि बात अभी नया अपडेट कुछ आए, तो वो जैसे ही कुछ आएगा नया नोटिफिकेशन, उसको लेकर भी मैं बात करूँगा। और अब बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट्स जो थी वो क्या क्या थी। मैंने आपको बता दिया है कि लास्ट ईयर का किस तरीके से रहा था। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन जो है लास्ट ईयर वाला मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से एक बार इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। फिलहाल इसी के बिहाफ पे दिवाली बाद में जो है कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ,
ठीक है, ये जो है ये आपको दिख रहा है, ये है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का। ठीक है, अभी हम बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के सिलेबस को लेके। तो बेसिक कंप्यूटर, ठीक है, ये देखिए स्कीम एंड सिलेबस, ये वाली लाइन देखिएगा, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को लेके पोस्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। द एग्जामिनेशन शैल कैरी 200 मार्क्स। ठीक है, आपका जो एग्जाम है वो 200 मार्क का होने वाला है। देयर विल बी 2 पेपर्स। ठीक है, एक फर्स्ट एक सेकंड पेपर इस तरीके से रहेगा। पेपर फर्स्ट, ठीक है, ये देखिएगा लिखा हुआ है, पेपर फर्स्ट शैल बी ऑफ 100 मार्क्स एंड पेपर शैल बी ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि आपके 2 पेपर होने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड करके। ठीक है, जो कि 100 मार्क के होने वाले हैं, और ये टोटल जो मार्क रहेगा ये 200 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2 करके। और ये सेम डे की पारी में आपकी पेपर, 2 पारी में पेपर होते हैं, सेम डे आपका ये रहता है। ठीक है, अब मैं पेपर फर्स्ट की बात कर लेता हूँ। पेपर फर्स्ट में क्या क्या है आपके, द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम मार्क्स 100। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होना है। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स। ठीक है, आपको जो पहला पेपर रहेगा वो 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे ऑफ मल्टीपल चॉइसेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे आपको इसमें टोटल दिया जाएगा। पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। ठीक है, पेपर 1 के लिए हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, ये आपका रहने वाला है। आर्ट एंड कल्चर रहेगा राजस्थान का, हिस्ट्री रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी, साइंस भी है थोड़ी, और करंट अफेयर राजस्थान का। ये तो पैटर्न है भाई, ट्रेंड है आज का, ये आपको फॉलो करना है करंट अफेयर वाला। जनरल एबिलिटी शैल इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट। ठीक है, आपके देखिए लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी आएगी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी। ठीक है, डीआई जनरल मेंटल एबिलिटी, ये भी आपके आने वाला है। बेसिक न्यूमेरेसी, ठीक है, बेसिक, ये सारे रीजनिंग के टॉपिक हैं। बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ, यानी कि 10th लेवल का आपका बेसिक न्यूमेरेसी, और डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई आपका इसमें जो है इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल, डाटा सफिशिएंसी, ये सब आपको देखना रहेगा। अभी अभी मैं आपको ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके बिहाफ पे ही सिलेबस जो है मैंने जो है डिजाइन कर लिया है कि किस तरीके से मुझे आपको सर्व करना है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास रेगुलर रहने वाली है। और नोटिफिकेशन के बाद एक मैं बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ आपके साथ आने वाला हूँ कि किस तरीके से हम बेसिक कंप्यूटर की तैयारी करेंगे। और दिवाली पर 2 गिफ्ट्स क्या मैंने आपके लिए दिए हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, और नेगेटिव भी रहेगी, देखिए 1/3 नेगेटिव इसमें रहने वाला है आपका। ये आपका पहला पेपर हो गया जिसमें आपको राजस्थान, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पेपर फर्स्ट में आपके आने वाला है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के अंदर आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी आपका आने वाला है, और हिस्ट्री रहेगा। हिस्ट्री के अलावा आपके करंट अफेयर रहेगा राजस्थान का। ठीक है, एक मिनट, इसको पेन को थोड़ा, करंट अफेयर रहेगा, जनरल साइंस आपका रहने वाला है। और ये जो पहला पेपर होगा ये 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे आपके। ठीक है, इसमें रीजनिंग रहेगा, इसमें आपके डीआई रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो है सारा कुछ रहने वाला है। अब बात करें तो पेपर सेकंड को लेकर कि पेपर सेकंड में आपके क्या आने वाला है, वो भी देख लीजिएगा। पेपर सेकंड, द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 100 मार्क्स का ये रहने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे का रहेगा। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन, इसमें भी 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है।
ओके, अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट आने वाला है। एक देखिए, इसमें जब आपको बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बनना है, यानी कि कंप्यूटर टीचर वाली जो ये जॉब होती है अनुदेशक वाली, इसमें पेडागोजी, ठीक है, पेडागोजी करके सब्जेक्ट होता है। पेडागोजी क्या होता है, बेसिक एक टीचिंग फंडामेंटल्स होता है, जो बीएड वाले जो लोग होते हैं, जो बीएड करते हैं, उन लोगों को चीज़ें बताई जाती हैं किस तरीके से आपको स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए, जो भी टीचिंग के फंडामेंटल्स होते हैं वो सारे इसमें होते हैं। तो पेडागोजी के अंदर आपको वही देखना है, टीचिंग फंडामेंटल्स आपको, ठीक है। उसके बाद आपको मेंटल एबिलिटी आपके इसमें आने वाला है, देख लीजिएगा, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीआई, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल, यानी कुछ पार्ट इसमें भी रहेगा मेंटल एबिलिटी का। अब बात आते हैं अपने टेक्निकल पार्ट पे, ठीक है। टेक पार्ट में सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना है, पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है, डिजिटल वर्सेस एनालॉग, नंबर सिस्टम पढ़ना है, डेसिमल बाइनरी कन्वर्जन पढ़ना है, डेटा प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ना है, कंसेप्ट्स ऑफ फाइल एंड इट्स टाइप, यानी फाइल के कंसेप्ट और इसके बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा। दूसरा वर्ड आ जाती है डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि एमएस वर्ड आपको पूरा कवर करना है इसमें, वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट, एक्सेल, पावर पॉइंट और डेटाबेस मैनेजमेंट का जो एक सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेस, वो भी आपको इसमें पढ़ना है। एमएस वर्ड अपने आप में, यानी कि एमएस ऑफिस का पूरा पोर्शन है, ये अपने आप में एक अच्छे नंबर के साथ जो है एग्जाम्स में आने लगा है और आपके लिए भी आएगा। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर आपको देखिए, इसको देखिएगा, इंट्रोडक्शन सी प्लस, जावा, डॉट नेट, एआई, मशीन लैंग्वेज, पाइथन, ब्लॉकचेन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और यानी कि उप्स के कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई एंड इट्स एडवांटेज, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी रहेगी। ये इसको किस तरीके से पढ़ाना है वो मैं आपके लिए बताऊंगा बाद में, कि कितना सी प्लस प्लस, जावा ये अपने आप में आपको अच्छे से करना है। बाकी डॉट नेट, एआई, इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं पाइथन और इनके, वो आपको देखने रहेंगे। उप्स भी आपको थोड़ा अच्छे से करना है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल है, आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ आपको डीप में पढ़ना है, कुछ आपको बेसिक के तौर पर पढ़ना है, वो हम बाद में बात करेंगे जब मैं आपको ये चीज़ें कराऊंगा। फिर बात कर लेते हैं अगला, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टैक, डेटा टाइप, एरेज, डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट पढ़ना है, एरे फॉर स्टोरेज पढ़ना है, स्टैक पढ़ना है, स्टैक ऑपरेशंस पढ़ने हैं, क्यूज के बारे में पढ़ना है, बाइनरी ट्री, सर्च ट्री, ग्राफ, रिप्रेजेंटेशन, शॉर्टिंग, सर्चिंग, सिंबल टेबल, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस, ठीक है। ये सब चीज़ आपको, यानी कि मोटी मोटी बात की, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम भी आपके इसमें है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम एक सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट, ये भी आपको नेटवर्किंग पढ़ना रहेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, नेटवर्क लेयर्स, मॉडल, नेटवर्क डिवाइस फंडामेंटल, मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सब आपको देखना है। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको देखना है मेमोरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर अर्थमेटिक ऑपरेशन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, फाइंडिंग प्रोसेसिंग फाइल्स, और ये सारी चीज़ आपको देखनी है। नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में देखना है, लैन वैन के बारे में, बैकअप के बारे में, रिस्टोरिंग डेटा के बारे में, फायरवॉल्स और सारी सिक्योरिटी मैकेनिज्म आपको देखनी है। एथिकल हैकिंग का थोड़ा पार्ट आपको देखना है। फिर आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपको ये भी पढ़ना है। सिस्टम एनालिसिस डिजाइन सेट का जो सब्जेक्ट है वो भी आपको देखना है, और अभी प्रोग्रामिंग में भी ये सब्जेक्ट्स थे, डीबीएमएस, नेटवर्किंग सेट। फिर आता है एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, एचटीएमएल, एक्सएमएल, है ना, इंटरनेट टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल, लैन मैन वैन, सारी चीज़ आपको देखनी है। ई कॉमर्स के बारे में आपको पढ़ना है, वॉइस मेल के बारे में आपको देखना है। सारी चीज़ें मैं डिटेल से डिस्क्राइब करूँगा, अभी केवल ओवरव्यू के लिए क्लास बनाई जा रही है। तो आपकी ये सारी सब्जेक्ट्स जो हैं, आपको टेक्निकल का इतना सारा पोर्शन आपको दिया है कि मतलब थर्ड ग्रेड की जॉब है, लेकिन पोर्शन आपको इतना सारा कवर करना है। ऑलमोस्ट कंप्यूटर की सारी सब्जेक्ट जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं वो आपको इसमें दे दी है। डीबीएमएस, सीएन, कंप्यूटर नेटवर्क, नंबर सिस्टम, इंटरनेट थिंग्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सारी चीज़, डाटा स्ट्रक्चर, सब आपको इसमें पढ़ना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया है टेलीग्राम चैनल पर, जो है मैं इसको डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो पेपर सेकंड की अगर मैं बात करूँ, तो पेपर सेकंड जो है ये भी कितने नंबर का होने वाला है, ये भी 100 नंबर का रहने वाला है। 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 2-2 घंटे की जो टाइमिंग है इसमें और इसमें रहेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से सबसे पहले बात जो है, मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ आपके उसको लेकर, लास्ट ईयर का जो पेपर है उसके टेक्निकल पार्ट के सॉल्यूशन को मैं जल्द लेकर आने वाला हूँ। हाँ, अच्छे से हम बात करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। दिवाली के 2 गिफ्ट्स जो हैं वो आप वीडियो में देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लास्ट वीडियो में। और अब मैं आपको बात करता हूँ कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। उसके बारे में एक बार मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स को लेकर मैं बात करूँगा।
देखिए सबसे पहले आपको 3 से 4 महीने, ठीक है, 3 से 4 महीने में आपको अपना सिलेबस जो है रिटर्न में पूरा करना है, यानी कि आपको नोट्स बना लेने हैं 3 से 4 महीने के अंदर, 3 से 4 5 महीने के अंदर, ठीक है। मोस्टली 3 से 4 महीने के अंदर आपको बना लेने हैं, नोट्स बना लेने हैं सारी सब्जेक्ट्स के आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल आपको पढ़ना है। सेकंड में आपको कंप्यूटर नेटवर्क, और थर्ड में आपको एक प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट सी लैंग्वेज या फिर डीबीएमएस, ठीक है, सी लैंग्वेज या डीबीएमएस, मैं इनको लेकर चलूंगा स्टार्टिंग में, ठीक है। हो सकता है कि 1% स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज हो, वो नोटिफिकेशन आएगा तब की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको 3 से 4 महीने आपको नोट्स बनाने के लिए देने हैं। उसके बाद आपको सब चीज़ें जो है एक बार पढ़नी है, अपने सारे नोट्स आपको जो है रीड करने हैं, ठीक है। रीड करने के बाद वो रिवाइज करने हैं, और रिवाइज करने के बाद उनके टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन करना है, ठीक है, टेस्ट सीरीज प्लस आपको रिवीजन करना है। ये सारी चीज़ें इन छोटी छोटी स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग चलेंगे। और सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल में लेके चलूंगा आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज मिलती चले। दूसरा कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट हम कवर करेंगे। तीसरा कोडिंग पढ़ेंगे या फिर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ेंगे। और जीके जो है हमारा चल ही रहा है, बीच में किन्हीं कारणों की वजह से स्टॉप हो गया था, तो आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर को हम देखेंगे। बाकी बात जो है नोटिफिकेशन आउट होने के बाद हम बात करेंगे। आज की वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ सिलेबस को लेके कि क्या आपका सिलेबस रहा है, योग्यता क्या रही है, एलिजिबिलिटी, ठीक है, पैटर्न क्या रहा है एग्जाम का। एग्जाम का पैटर्न आपको समझ में आया होगा, 200 क्वेश्चन, ठीक है, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, ठीक है, और 4 घंटे टोटल, 2-2 घंटे, ठीक है। चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चैनल अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भेजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से क्वालिटी कंटेंट के साथ जो है मैं आपके साथ आने वाला हूँ, आपके साथ पूरी मेहनत करूँगा। और ये जो जितनी वैकेंसी आने वाली है 300 400 500, उन वैकेंसी पर हमको कब्जा करना है और नौकरी लेनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से मेरी तरफ से और सिस्टम विद्यापीठ की तरफ से जो है गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, भाई दूज की शुभकामनाएं, और अच्छी सी दिवाली मनाइएगा। और दिवाली बाद बस आपको करना है कंसंट्रेट किस पर, बेसिक कंप्यूटर एक्सट्रा की नौकरी पर। और नोटिफिकेशन आउट होती है, नोटिफिकेशन के साथ मैं आपको मिलूंगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी है कमेंट कर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।